Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. In the previous video, we started our chapter on the face of it. In this video, we will be continuing that chapter further. तो अभी तक हम लोगों ने यही डिस्कस किया था स्टोरी के अंदर कि मिस्टर लैम और डेरी जो हैं उनके बीच में कॉन्वर्जेशन हो रही है और मिस्टर लैम डेरी को कुछ अच्छी बातें सिखा रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं डेरी को कि लाइफ तो सभी में होती है, चाहे वो एक ग्रीन ग्रोइंग प्लांट हो या एक वीड हो, है ना। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि मिस्टर लैम ये समझाना चाहते हैं कि तुम और मैं हम सब बराबर हैं, कि तुम अपने आप को लोगों से अलग करके मत देखो। वी ऑल आर सेम, क्योंकि लाइफ तो हम सब में ही होती है। ठीक है, इसके आगे हमें कंटिन्यू करना था। डेरी क्या रिप्लाई करता है? डेरी कहता है वी आर नॉट द सेम, कि हम लोग सेम नहीं है, हम लोगों में डिफरेंस है। तो मिस्टर लैम रिस्पॉन्ड करते हैं आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर, वेयर इज द डिफरेंस। तो मिस्टर लैम पूछते हैं कि तुम जो हो तुम यंग हो, मैं ओल्ड हूं, और तुम्हारा जो फेस है वो जला हुआ है, और दूसरी साइड पे मेरे जो लेग है वो एक टिन की लेग है। ठीक है, टिन की लेग का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल लेग है। मिस्टर लैम की जो लेग है वो असली नहीं है, आर्टिफिशियल लेग है, कि हो सकता है उनकी लेग में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी जिस वजह से उन्हें आर्टिफिशियल लेग लगवानी पड़ी। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि वेयर इज द डिफरेंस, कि डिफरेंस कहाँ पे है, कि दोनों ही हम लोग डिसेबल है एक तरह से, या कह लो कि हम दोनों जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। तो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डेरी पूछता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, कि आपका आपकी टिन की लेग क्यों है, कि ऐसा क्यों है, आपकी आर्टिफिशियल लेग क्यों है? मिस्टर लैम रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ years back, lammy lamb, some kids say, haven't you heard them, you will, lammy lamb, it fits, doesn't trouble me। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि जो मेरी असली वाली टांग थी वो उड़ गई थी, कि हो सकता है कोई ब्लास्ट हुआ हो या कुछ ऐसे घटना हुई हो जिसमें मिस्टर लैम की एक जो लेग है वो उड़ गई हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि बच्चे मुझे लैमी लैम बुलाते हैं, कि मुझे बच्चे लेम समझते हैं। ठीक है, लेकिन फिर मिस्टर लैम ये भी बोलते हैं कि मुझे इससे कोई बॉदर नहीं होता, कि लोग जो कहते हैं वो उनका कहना है, कि वो जो कहते हैं वो कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वो यही कहते हैं कि इट डजंट ट्रबल मी। डेली but you can put on trousers and cover it up and no one sees, they do not have to notice and stare। तो यहाँ पे डेरी कहता है कि आप तो ट्राउजर डाल के छुपा भी सकते हो अपनी टांग को, कि आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है बाकी लोगों को, कि कोई अगर आपको नोटिस नहीं करेगा तो आपको स्टेयर भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि डेरी एक कवर अप बता रहे हैं उनको, कि किस तरीके से वो अपनी लेग को कवर करके अपनी डिसएबिलिटी को छुपा सकते हैं। Mr. Lamb, some do, some don't. They get tired of it in the end. There is plenty of other things to stare at. तो यहाँ पे मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि कुछ लोग हाँ मुझे स्टेयर करते हैं, कुछ लोग मुझे स्टेयर नहीं करते, लेकिन एंड में सब लोग थक जाते हैं, कि कोई आपको स्टेयर करेगा, आपको देखेगा, घूरेगा तो कितनी देर तक घूरेगा, एक ना एक बार तो वो टायर्ड हो ही जाएगा। तो यही मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ लोग मुझे देखते हैं, स्टेयर करते हैं, कुछ नहीं भी करते, कि इवेंचुअली सारे लोग मुझसे थक जाते हैं मुझे देखते देखते। और वैसे भी दुनिया में और कुछ भी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कि देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू डू, कि बाकी चीजें भी हैं लाइफ में करने के लिए, सिर्फ लोग आपको क्यों देखते रहेंगे, है ना। मिस्टर डेरी लाइक माई फेस, तो डेरी इस चीज को थोड़ा उल्टा ले जाता है और डेरी पूछता है कि जैसे कि मेरा फेस, कि लोग क्या मेरा फेस देखेंगे? मिस्टर लैम क्या कहते हैं? लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। कहते हैं कि और भी चीजें हैं स्टेयर करने के लिए, जैसे क्रैब एप्पल्स हैं, वीड्स हैं, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर है, कि स्पाइडर्स जो अपना घर बनाते हैं, मकड़ी का जाला बनाते हैं, बड़े बड़े सनफ्लावर्स हैं। तो यहाँ पे मिस्टर लैम एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं देखने के लिए, कि जरूरी थोड़ी है कि लोग आपकी डिसेबिलिटी पे ही ध्यान देंगे, और भी बाकी खूबसूरत चीजें हैं लाइफ में देखने के लिए। तो इवेंचुअली लोग जो है वो टायर्ड हो जाते हैं। डेरी डेरी कहते हैं दीज आर ऑल थिंग्स, कि ये सब तो चीजें हैं। मिस्टर लैम इट इज ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्टर लैम क्या समझाना चाहते हैं यहाँ से? मिस्टर लैम कहते हैं कि ब्यूटी हो या बीस्ट हो, बीस्ट क्या होता है? बीस्ट होता है मॉन्स्टर। ठीक है, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि ब्यूटी हो या फिर बीस्ट हो, मॉन्स्टर हो, सब लोग बहुत रिलेटिव हैं, कि लाइफ जो है आपस में जुड़ी हुई है, सब काफी ज्यादा रिलेटेड है एक दूसरे से। डेली, what is that supposed to mean? Mr. Lamb, you tell me.
Derry, you need not think they haven't all told me that fairy story before. It is not what you look like, it is what you are inside. Handsome is as handsome does. ठीक है। यहाँ पे डेरी क्या कहता है, डेरी कहता है कि आपको मुझे वो सब बताने की जरूरत नहीं है, कि मैंने सुना है कहानियों में लोगों को बोलते हुए, मैंने सुना है कि लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। किस कहानियों में तो ये बहुत सारी कहानियां सुनी है, मॉन्स्टर के बारे में, ब्यूटी के बारे में, है ना। यही तो सुनते हैं हम कि एक मॉन्स्टर होता है, एक प्रिंसेस होती है, ये सारी कहानियां तो सुनी ही है। तो यहाँ पर डेरी यही बोलता है कि आप जो मुझे समझाना चाहते हो ब्यूटी और बीस्ट से, ये सारी चीजें मैंने बचपन में सुनी हुई हैं, कि ब्यूटी loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he would have stayed a monstrous beast. आई वोंट चेंज। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है डेरी, डेरी कहते हैं कि हाँ मैंने ये कहानी सुनी है जहां पर जो प्रिंसेस होती है, जो ब्यूटी होती है, उसे मॉन्स्टर पसंद आ जाता है, और मॉन्स्टर की क्वालिटीज के ऊपर वो इंप्रेस हो जाती है, उससे प्यार कर बैठती है, और फिर वो उसे किस कर देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर एक प्रिंस के रूप में बदल जाता है, बहुत ज्यादा हैंडसम हो जाता है, कि आप कि जैसे आप चीजों को सुंदर सोचोगे वो चीजें वैसी हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे डेरी यही कह रहे हैं कि ये सारी कहानियां मैंने फेरी टेल्स जो हैं बचपन में सुनी है, जहां पर ब्यूटी मॉन्स्टर को किस करती है और वो फिर बाद में एक प्रिंस बन जाता है, प्रिंस चार्मिंग बन जाता है। लेकिन अगर वो तो मॉन्स्टर को प्यार करती थी, इसीलिए उसने मॉन्स्टर को बदला, मॉन्स्टर अपने आप को ना बदल पाता कभी। ठीक है। तो यहाँ पे यही डेरी कहता है कि ओनली ही वुडंट, कि वो अपने आप ना बदलता कभी, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट, कि वो तो मॉन्स्टरस बीस्ट ही रहता। आई वोंट चेंज, तो डेरी कहता है यहाँ पे कि मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा, मैं जैसा ही हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वोंट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ फेरी टेल्स में जैसे होता है कि एक प्रिंसेस ने किस किया तो वो मॉन्स्टर भी एक प्रिंस बन गया, तो ऐसे चेंजेस तो तुम नहीं ला सकते अपनी लाइफ में, कि इस तरीके से तो तुम चेंज नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी तुम चेंज हो सकते हो। डेरी, एंड नो वन विल किस मी एवर। अब डेरी कहते हैं कि और तो और मुझे कोई किस भी नहीं करेगा, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू। ठीक है। वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि मुझे तो कोई किस नहीं करेगा, सिर्फ मेरी मदर ही मुझे किस करती हैं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता मेरी मदर मुझे किस करती हैं, तो कि मुझे ये सब क्यों पसंद होगा। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मदर्स जो है, पेरेंट्स जो है, वो तो पैम्पर करते ही हैं अपने बच्चों को, वो तो किस करते ही हैं चीक्स पे। तो वो यही कहते हैं कि मेरी मदर जो है वो भी मुझे किस करती हैं, लेकिन मेरे दूसरे साइड पे करती हैं फेस के, जहां पे बर्न नहीं हुआ। ठीक है। आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी। फिर वो कहता है कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई मुझे किस करेगा या नहीं। ठीक है। मिस्टर लैम, बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। तो यहाँ पे मिस्टर लैम पूछते हैं लेकिन तुम्हें तो फर्क पड़ेगा कि अगर तुम किसी को किस नहीं करोगे तो। डेरी, व्हाट। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव। तो यहाँ पे मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि तुम्हें तो फर्क पड़ेगा ना, कि माना तुम्हें लोग नहीं किस करने लगेंगे, बट यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन टू किस अ गर्ल। तो यहाँ पे डेरी बोलता है कि कैसे, मैं कैसे किसी को किस कर सकता हूँ। तो यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं क्यों नहीं कर सकते, किसको करोगे, गर्ल्स को करोगे, प्रिटी गर्ल्स को करोगे, जिनके लंबे बाल होंगे, बड़ी आंखें होंगी, पीपल यू लव, जिनसे तुम प्यार करोगे। तो डेरी कहता है कि हु वुड लेट मी, कि कोई मुझे करने ही नहीं देगा किस। तो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, कि अभी तो कौन ही कह सकता है ये बात कि कोई करने देगा या नहीं करने देगा, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। Derry, I won't ever look different. When I am as old as you, I will look the same. I will still only have half a face. तो यहाँ पे डेरी बोलता है कि मैं कभी डिफरेंट नहीं लगूंगा, कि जब मैं आपकी एज तक भी आ जाऊंगा, जब मैं ओल्ड भी हो जाऊंगा, तब भी मैं ऐसे ही सेम ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, कि मेरा तब भी बस आधा ही फेस होगा, क्योंकि एक पोर्शन तो मेरा फॉर एवर खराब हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर लाम क्या रिप्लाई करते हैं, सो यू विल, कि हाँ ये बात तो है कि तुम्हारा हाफ फेस तो अब कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो पूरी बॉडी है, कि सिर्फ फेस के अलावा भी तो आपके पास होता है, आपका हार्ट होता है, आपका ब्रेन होता है, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो उससे कर सकते हो। तो यही मिस्टर लैम समझा सकते हैं। और मिस्टर लैम ये भी कहते हैं कि सो यू विल, कि हाँ तुम चेहरा तो तुम्हारा नहीं बदलेगा, बट द वर्ल्ड वोंट, लेकिन लोग बदलते रहेंगे। ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं बदलती, दुनिया बदलती है। कि अगर आपको सॉरी, अगर आपको एक बार के लिए कोई ब्यूटीफुल कंसिडर करता है, या आपको कोई एक बार के लिए खराब बोलता है, तो वो जरूर उसका माइंडसेट किसी ना किसी टाइम पे चेंज हो जाता है।
ठीक है, कि हो सकता है कि अगर आपको कोई सर्टेन चीज नहीं पसंद आ रही आज, लेकिन हो सकता है कल आप उस चीज के यूज टू हो जाओ, आपको वो अपने आप ही पसंद आने लग जाए। ठीक है, वैसे ही होता है सॉन्ग्स के साथ भी। हम एक गाना सुनते हैं, फिर हमें लगता है थोड़ा बोरिंग हो गया, फिर हम स्किप कर देते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हम वो दोबारा से सुनते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मिस्टर नाम यही बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो बदलता रहता है। ठीक है, लोगों की सोच बदलती है, लोग बदलते हैं, कि वो लोग जो तुम्हें आज पसंद नहीं कर रहे, कल को तुम कुछ बड़ा काम करोगे तो लोग तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यही अच्छी बात है मिस्टर लैम डेरी को समझाना चाहते हैं, और कहते हैं बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड हैज गॉट अ होल फेस, कि वर्ल्ड के पास तो पूरा का पूरा चेहरा है, एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, और वर्ल्ड तो देखने के लिए ही बना है ना। डेरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? तो वो पूछते हैं मिस्टर लैम से कि आपको क्या लगता है कि ये जो गार्डन है आपका, ये आपका वर्ल्ड है, कि आप इसको अपना वर्ल्ड बोलते हो अपने गार्डन को? मिस्टर लैम, when I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सिर्फ ये गार्डन मेरा वर्ल्ड नहीं है, मैं जहां पे भी होता हूँ वो जगह, वो दुनिया, वो मेरी दुनिया बन जाती है। कि अगर मैं गार्डन में हूँ तो वो गार्डन मेरा वर्ल्ड है, मैं अगर कहीं बाहर हूँ और कहीं घूम रहा हूँ तो वहां का जो नजारा है, वहां के जो लोग हैं, वो मेरी दुनिया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरा जो वर्ल्ड है वो मेरे साथ ही चलता है, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरा वर्ल्ड भी जाएगा। ठीक है। डेरी, डज योर लेग हर्ट यू? अब वो पूछता है डेरी कि आपकी टांग में क्या दर्द होता है आपको? मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय। मिस्टर लैम कहते हैं कि टिन की जो लेग है, आर्टिफिशियल लेग जो है, वो हर्ट नहीं करती अब। ठीक है, वो हर्ट नहीं करती है। आगे देखो। मिस्टर लैम, व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, तो यहाँ पे डेरी कंफर्म करता है कि जब आपकी टांग बाहर आई थी तो क्या तब आपको हर्ट हुआ था? मिस्टर लैम, certainly, Delhi. And now, I mean, where the tin stops at the top, तो डेली पूछते हैं कि अब आपको दर्द होता है कि जहां पे आपकी टिन लेग जो है, आर्टिफिशियल लेग जहां से स्टार्ट होती है आपकी थाई से, क्या वहां पे दर्द होता है? तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ, सर्टेनली, कि हाँ जब बाहर आई थी टांग तो दर्द हुआ था। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन, डेरी पूछता है नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, तो डेरी पूछता है कि अब आपको दर्द होता है? तो मिस्टर लैम क्या रिप्लाई करते हैं कि हाँ कभी कभी होता है, कि जब कभी मौसम बदलता है, सीजन चेंज होता है, तो उस मौसम में मेरी टांग में जरूर मुझे दर्द होता है। ठीक है, तो अभी इनकी एक नॉर्मल सी डिस्कशन चल रही है। डेरी, ओ दैट इज समथिंग एल्स दे ऑल से। ठीक है, वो डेरी को अब एक और बात याद आ रही है, और वो कहते हैं कि अभी तो लोग और भी बहुत कुछ कहते हैं, कि लोग क्या कहते हैं कि oh that is something else they all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and do not feel sorry for themselves. डेरी कहता है कि लोग तो और भी बहुत कुछ कहते हैं, कि लोग कहते हैं कि ओहो उसको देखो, उसको तो कि वो कितना ब्रेव है, उसे दर्द नहीं होता, वो अपने आप के लिए सॉरी नहीं फील करता। अब ऑब्वियस सी बात है, लोग तो चार बातें बनाएंगे ही बनाएंगे, बट ये तो आपके हाथ में होता है हमेशा, कि आप उस चीज को लेट गो करो या आप उनकी बातें सुन के फिर परेशान होते रहो। ठीक है। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट सेड इट। मिस्टर लैम कहते हैं लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई सिंपथी नहीं दी, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम बहुत ब्रेव हो और तुम ये सब कर लेते हो, कि मैंने तो तुम्हें कोई टाइप की भी किसी टाइप की सिंपथी नहीं दी। Delhi, and think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. तो डेरी कहता है कि अच्छा अब आप वो सारे सिनेरियो सोचो जहां पे आप अपनी और भी बुरी हालत में होते, कि हो सकता है कि आपकी आंखें चली जाती एक्सीडेंट में, या हो सकता है कि आप बहरे ही पैदा होते, आप डेफ पैदा होते, आपको कुछ सुनाई नहीं देता, आप कुछ बोल नहीं पाते, या हो सकता है आपको लाइफ टाइम व्हील चेयर में रहना पड़ता, या आप हो सकता है आप दिमाग से थोड़े डाफ्ट होते, डाफ्ट मतलब पागल होते, दिमाग से थोड़े साइको होते और ड्रिबल करते। ड्रिबल मतलब जो सलाइवा जो नीचे गिरता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेरी बोलते हैं कि आप इमेजिन करो ये सारी चीजें अब, कि ये हो सकता है ये सारी चीजें भी तो हो सकती थी। ठीक है, तो डेरी यहाँ पर कैसे सोच रहा है कि और क्या क्या चीजें हो सकती थी, क्या क्या बुरा हो सकता था इससे भी ज्यादा। ठीक है, मिस्टर लैम, एंड दैट इज ऑल ट्रू एंड यू नो इट। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ देखो ये तो सच है ही है, कि अब हम जो हैं अपनी एक अच्छी स्टेट में ही है, हम इससे बुरी स्टेट में भी हो सकते थे, ये तो हमें जैसा भगवान ने दिया है हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, हमें ऐसे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। डेरी, इट वोंट मेक माई फेस चेंज। डेरी कहता है लेकिन मेरा फेस कभी नहीं बदलेगा। डू यू नो, वन डे अ वुमन went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered,
Only I heard her. She said, look at that. That is a terrible thing. That is a face only a mother could love. अब डेरी कहते हैं कि एक बार की बात है कि मैं बस स्टैंड पे खड़ा था और एक लेडी जो है वो जा रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, मतलब एक और लेडी के साथ जा रही थी, और वो आपस में विस्पर कर रहे थे, आपस में चुप हो, मतलब धीरे धीरे बातें कर रहे थे आपस में। लेकिन मैंने सुन ली उनकी बातें, और वो क्या बातें कर रहे थे, वो मेरे बारे में बातें कर रहे थे। और क्या बोल रहे थे मुझे, वो कह रहे थे कि दैट इज अ टेरेबल थिंग, दैट इज अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, कि ओहो उस बच्चे के साथ कैसे हुआ, ये क्या हो गया, अब इसका फेस ऐसा हो गया, सिर्फ इसकी माँ ही इसे प्यार करेगी, अब तो कोई इसे प्यार नहीं करेगा। ठीक है, तो यही याद कर रहा है डेरी बातें कि लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, या आपस में उसे लेकर उससे रिलेटेड क्या क्या बातें होती हैं। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? डेरी, इट वॉज क्रूअल। मिस्टर लैम पूछते हैं तुम जो भी सुनते हो उसमें बिलीव कर लेते हो? तो डेरी बोलता है कि ये गलत था, इट वॉज क्रूअल, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उन्हें। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि हो सकता है उनका वैसा इंटेंशन ना हो, बस आपस में उन्होंने बात की हो और बातों बातों में ये बात हो गई हो। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। तो डेरी कहते हैं कि सिर्फ मैंने ही सुना था और किसी ने नहीं सुना, वो मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुमने जिंदगी में बस यही बात सुनी है लोगों के बीच में जो होती है? डेरी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मिस्टर लैम्ब, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। डेरी कहते हैं नहीं नहीं, मैंने तो बहुत सुना है, लोग बहुत बोलते हैं मेरे बारे में। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि चलो अच्छा, अब तुम अपने कान सिर्फ बंद रखना, अब तुम मत सुना करो, अगर तुम्हें नेगेटिव बातें, बुरी बातें ही सुननी है तो इससे बेटर यही है कि तुम अपने कान बंद करके रखा करो और लोगों की बात ही नहीं सुना करो। Mr. Lamb, and Derry, oh no, I have heard a lot of things. Mr. Lamb, so now you keep your ears shut. Derry, you are peculiar. ठीक है, अब डेरी बोलता है मिस्टर लैम्ब को कि आप बहुत ज्यादा पेक्यूलियर हो। पेक्यूलियर मीन्स वियर्ड, कि आप बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, बहुत वियर्ड हो, अजीब हो बहुत ज्यादा। यू से पेक्यूलियर थिंग्स, आप अजीब सी बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। अब डेरी कहता है कि आप ना बहुत अजीब हो मिस्टर लैम्ब, आपकी जो बातें हैं ना मुझे समझ नहीं आती है, कि आप बहुत अजीब सी बातें करते हो, और ऐसी बातें होती है जो मुझे समझ में नहीं आती। अब क्योंकि आपको पता है कि मिस्टर लैम हर जो चीजें, सारी बातें जो है बहुत ही इनडायरेक्ट स्टाइल से समझाते हैं डेरी को, एक इनडायरेक्ट वे में डेरी को सारी बातें समझाते हैं। मिस्टर लैम, I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gate is open. तो मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई देखो, मुझे तो बातें करनी पसंद है, मुझे तो अच्छी लगती है लोगों की कंपनी, कि तुम्हें आंसर करने की जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर नहीं देना तुम उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दो। ठीक है, कि यू डू नॉट हैव टू स्टॉप हियर, और तो और तुम्हें यहाँ रुकने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो मन करे तुम वैसे करो, तुम्हें आंसर देना है दो। द गेट इज ऑलवेज ओपन, कि तुम जाना चाहते हो तब भी तुम जा सकते हो बाहर, ये तो तुम्हारी चॉइस ही है। डेरी, यस बट मिस्टर लैम, आई हैव अ hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they, ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर लैम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और डेरी को, और वो कहते हैं कि वहां पर ना मेरा एक मधुमक्खियों का छत्ता है, कि मेरे अगर गार्डन की दूसरी साइड जाओ तो वहां पे एक हाइव है बीज का, एक मधुमक्खियों का घर है, कि अगर तुम लोगों से पूछो बीज क्या करती हैं तो लोग आंसर करेंगे कि वो बज करती है। ठीक है, मतलब बजिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं बीज। तो यहाँ मिस्टर लैम समझाने के लिए बोलते हैं कि अगर तुम लोगों से पूछो तो वो कहेंगे कि बीज बज, कि ये जो बीज है वो बजिंग करती हैं, सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग टाइम दे हम, एंड हम मीन्स सिंग। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। ठीक है, यहाँ पे अब मिस्टर लैम कहते हैं कि ये तो ना लोगों का बस एक पर्सपेक्टिव है, कि लोग कि अगर आप कुछ लोगों से पूछोगे कि बीज क्या करती है तो बीज हम करती हैं, सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करती हैं, बजिंग करती हैं। लेकिन मैं जब अपनी बीज को सुनता हूं तो वो बज नहीं करती, हम करती है, मतलब वो गाना गाती है, सिंगिंग करती है। तो यहाँ मिस्टर लैम यही बोलना चाहते हैं कि इट इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव डिफरेंस, कि लोगों के पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है, कि कुछ लोग अगर उसे बजिंग कंसिडर करते हैं तो कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि वो गाना गा रही है। ठीक है, अब मिस्टर लैम अपनी बात कर रहे हैं कि मैं अपनी बीज को सुनता हूं तो मुझे लगता है वो गाना गा रही है, तो ये तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव का डिफरेंस ही हुआ ना। ठीक है, तो इस तरीके से मिस्टर लैम बोलते हैं। डेरी, बट आई लाइक इट हेयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। डेरी कहते हैं लेकिन मुझे तो यहाँ आना पसंद आया, मुझे तो यहाँ पे अच्छा लगा, कि जब मैंने यहाँ वॉल से देखा तो मुझे ये एरिया अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आना, इसीलिए मैं आया। मिस्टर लैम,
इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम तो अंदर आते ही नहीं, क्योंकि तुम तो लोगों से भागते हो, दूर भागते हो, तुम तो अवॉइड करते हो। तो अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम तो शायद नहीं आते अंदर। डेरी, नो। मिस्टर लैम, नो। डेरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। डेरी कहता है तो हाँ, मैं तो फिर निकल जाता चुपके से। ठीक है। मिस्टर लैम, दैट इज नॉट वाई। डेरी, आई डू नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। तो डेरी कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों के पास रहना, कि जब वो लोग मुझे घूरते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये लोग मुझसे डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब डेरी का हाफ फेस क्योंकि जला हुआ है फेस डेरी का, तो डेरी को हमेशा लगता है कि लोग लोग उससे अफ्रेड है, डरते हैं, कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता। तो इस तरीके से डेरी भी लोगों को ट्रीट करता है, वो भी लोगों को अवॉइड करता है, उनसे दूर भागता है, क्योंकि डेरी बहुत ज्यादा इनसिक्योर है अपने फेस को लेके, इतना खुल के नहीं जीता। ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने अभी चैप्टर अपना कवर किया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।